Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agharsen School Hisar. Today we are going to study fifth poem for class 10th, the Bowl poem. What is the boy now who has lost his bowl? What he is to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water. ये जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई पोइम है। शॉर्ट पोइम है लेकिन काफ़ी बड़ा मैसेज देती है ये कि भौतिक संसार में कैसे वस्तुएं नश्वर होती है, कि जीवन में हम कुछ पाते हैं फिर उसको खो देते हैं। ये जीवन की रीत है जो चलती रहती है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बाल, कि अब उस लड़के का क्या जिसने अपनी बाल खो दी है। वट इज़ टू डू, अब उसे क्या करना है। और पोइट कहता है कि मैंने इसे खुशी से जैसे उछलते हुए देखा है इस बॉल को गली में जाते हुए, और फिर ये खुशी से जैसे चली गई देर इज इन द वाटर, पानी में। नो यूज टू से ओ देर इज अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप फिक्स द बॉय एंड ही स्टैंड रिजिड ट्रैवलिंग स्टेरिंग डाउन or his young days into the harbor where, or no use to say oh there are other ball। अब इसका कहने का, इस बात के कहने का कोई अर्थ नहीं है कि एक और बॉल, जैसे जीवन में हम कुछ खो देते हैं तो वैसे कि कोई चीज़ वैसे ही दूसरी बन जाए, मतलब ऐसा जीवन में नहीं होता। जैसे इंसान अपना लाइफ खो देता है तो वैसा ही आदमी कभी नहीं बनता। मतलब जो चीज़ें इस संसार में हमें एक बार पाते हैं वो खो देते हैं, वैसी चीज़ें हमें जैसे नहीं मिलती। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप फिक्स द बॉय, और एक अल्टीमेट जो शेकिंग, एक जो अंत का हिला देने वाला पीड़ा है वो बच्चे को फिक्स कर देती है, जड़ बना देती है, यानी वो खड़ा हुआ देख रहा है। ही स्टैंड रिजिड, यानी वो बिल्कुल स्थिर बनकर खड़ा हुआ है। ट्रैवलिंग, कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन, और नीचे देखते हुए, ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और अपने जो बीते हुए दिन बंदरगाह पे जहाँ उसकी बॉल गुम हुई। आई वुड नॉट इंट्रूड और हिम, और पोइट कहता है कि मैं उसके मामले में कोई इंट्रूड का मतलब दखल नहीं दूंगा। ए डाइम, एक सिक्का, ये पैसे से संबंधित है। एक अनदर बार इज वर्थलेस, कि उसे पैसे दिया जाए या एक और दूसरी बाल दी जाए, इसका कोई, ये बेकार की बात है, इसका कोई मूल्य नहीं है। नाउ ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इन द वर्ड ऑफ पोजेसन, वो जो ओनिंग थिंग्स होती है, जो हमारी वस्तुएं होती है, जो हम अपनी मानते हैं इस प्रकार की, मतलब उसकी ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनिंग थिंग्स में, विश्व यानी इस भौतिक संसार में। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। ये कहता है कि लोगों को बॉल मिलेगी और ये बाल वो खो देंगे, एक छोटे बच्चे की तरह। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी बॉल जैसे वापस नहीं मिलती, यानी संसार में हम जो खो देते हैं वो वैसा का वैसा हमें जैसे नहीं मिलता। जैसे हमें अब बचपन जवानी वगैरह जो खो देते हैं वो दोबारा हमें नहीं मिलती। तो इस प्रकार की भौतिक बातों के बारे में यहाँ बताया गया है इस संसार में। मनी इज एक्सटर्नल, ये संसार जो पैसा है ये तो एक बाहरी वस्तु है। He is running well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. और अब वो सीख रहा है, he is learning, अपनी डिस्पैरेट, अपनी निराश आँखों के पीछे, यानी अब वो सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी होता है ज्ञान का विज्ञान, यानी एक प्रकार से जो नॉलेज है, वो लॉस की जो नॉलेज है वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, कि इस प्रकार हर आदमी
एक दिन कोई वस्तु मतलब खो देता है। मोस्ट नोज मैनी डेज, बहुतों ने पहले मतलब ऐसी पहले ही वस्तु खो चुके हैं। हाउ टू स्टैंड अप, और इस लॉस गेन में हमें जीवन में कैसे बने रहना है। तो ऐसे पोइट ये बता रहा है, यानी इस पोइम के माध्यम से, बोल पोइम के माध्यम से जो कवि है वो भौतिक संसार पे प्रकाश डाल रहा है कि जीवन में हम जो कुछ चीज़ खो देते हैं वो दोबारा वैसे की वैसे हमें नहीं मिलती। इसलिए ये तो हम कहें कि हम जैसे हमारा बचपन या जवानी जो चली गई है वो दोबारा वैसे की वैसे मिल जाए पैसे से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। भौतिक संसार में हम कुछ चीज़ ऐसे खो देते हैं तो वो हमें दोबारा से ऐसे नहीं मिलती। तो ये पोइम है, बोल पोइम जॉन बेरीमैन के द्वारा, और आपको इसकी समरी राइट करनी है। ये इसकी समरी है, ये समरी आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इस समरी को आप को लर्न भी करना है। ओके, थैंक्स।